इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स विषय की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज की इस कक्षा में अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत, जिसे हेक्सर-ओहलिन प्रमेय के नाम से जाना जाता है, इस सिद्धांत के सत्यता के आनुभविक परीक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। इस सिद्धांत का जो सबसे पहले आनुभविक परीक्षण किया गया था वो एक अमेरिकन अर्थशास्त्री लियोनटीफ के द्वारा किया गया था, जिसे लियोनटीफ विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। व्यापार के इस आधुनिक सिद्धांत जिसका लियोनटीफ ने आनुभविक परीक्षण किया था, यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मूल कारण के रूप में विभिन्न देशों में साधनों की संपन्नता में पाए जाने वाले अंतर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल कारण बताता है। सरल शब्दों में कहें तो इस सिद्धांत के अनुसार एक देश जो कि श्रम बहुल देश है, वह सापेक्षिक रूप से श्रम गहन वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और उस वस्तु का अधिक उत्पादन और निर्यात करता है। और दूसरा देश जो कि पूंजी बहुल देश है, वह पूंजी गहन वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और उस वस्तु का अधिक उत्पादन और निर्यात करेगा। यहाँ पर दोनों देश अपने यहाँ पाए जाने वाले दुर्लभ संसाधन का प्रयोग जिस वस्तु में किया जाता है उस वस्तु का आयात करेंगे। इस प्रकार से इस सिद्धांत के जो निष्कर्ष प्रतिपादित किए गए, उन निष्कर्षों का आनुभविक परीक्षण करने का कार्य सबसे पहले किया गया लियोनटीफ के द्वारा 1951 में। इन्होंने अमेरिका के संदर्भ में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है और अमेरिका के इस संदर्भ में 1947 के आयात और निर्यात संबंधी आंकड़ों का प्रयोग किया है और इन आंकड़ों के आधार पर इन्होंने एक इनपुट आउटपुट टेबल का निर्माण करके अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। इसी निष्कर्षों के लिए इन्हें 1973 में एक अर्थशास्त्री मीड के साथ नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। सामान्यतः इस प्रकार के जो भी आनुभविक परीक्षण होते हैं उसमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वह है ये जिस सिद्धांत का आनुभविक परीक्षण करते हैं वे सिद्धांत सामान्यतः अव्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। इस कारण से वास्तविक जीवन में ऐसे सिद्धांतों का आनुभविक परीक्षण सत्य सिद्ध नहीं होता है। दूसरी जो समस्या देखने को मिलती है वह आंकड़ों से संबंधित है। आंकड़ों की अनुपलब्धता या अपर्याप्तता के कारण से किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना एक मुश्किल कार्य होता है। साथ ही इस प्रकार के आनुभविक परीक्षण करने के लिए जिस तकनीक का चुनाव किया जाता है, यदि वह तकनीक सही नहीं चुनी जाती तो गलत निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। इन समस्याओं के बावजूद लियोनटीफ ने अपना इस सिद्धांत से संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। इसके लिए इन्होंने 1947 के अमेरिका के निर्यातों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए हैं। इन्हें अमेरिका के आयात संबंधी आंकड़े अनुपलब्ध होने के कारण से इन्होंने अमेरिका के आयात प्रतिस्थापन उद्योगों के आंकड़े लिए हैं और आयात प्रतिस्थापन उद्योगों में पाई जाने वाली साधन गहनता से संबंधी आंकड़े एकत्रित करके अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। इसके लिए इन्होंने देखा है कि यदि अमेरिका के निर्यातों को $1 मिलियन से घटा दिया जाए और आयात प्रतिस्थापन उद्योग, जिसे आयातों के समकक्ष माना जा सकता है, उसमें उत्पादन को $1 मिलियन मूल्य से बढ़ा दिया जाता है, तो साधनों के प्रयोग में जो अंतर उत्पन्न होता है उसे इन्होंने ज्ञात करके अपने निष्कर्ष में प्रयोग किया है। सामान्यतः अमेरिका के बारे में यह धारणा है कि अमेरिका एक पूंजी बहुल देश है, अतः वह पूंजी गहन वस्तु में विशिष्टीकरण करता है और श्रम गहन वस्तु का आयात करेगा। लेकिन इस विरोधाभास के द्वारा हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के इस निष्कर्ष के उलट चौंकाने वाले नतीजे प्रतिपादित किए गए और इस विरोधाभास में जो निष्कर्ष प्रतिपादित किए गए उनके अनुसार अमेरिका के जो आयात प्रतिस्थापन उद्योग हैं, जिन्हें आयातों के समकक्ष माना जा सकता है, उनमें पूंजी गहनता अमेरिका के निर्यात उद्योगों की तुलना में 30% अधिक देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ पर अमेरिका के निर्यात श्रम गहन और आयात पूंजी गहन है, जो कि हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत यानी हेक्सर-ओहलिन प्रमेय के निष्कर्ष के उलट है।
यद्यपि लियोन्टिफ विरोधाभास की सत्यता पर भी कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। लियोन्टिफ ने अपने इस विरोधाभास के अंतर्गत जिस वर्ष के आंकड़ों का प्रयोग किया था वह वर्ष सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एकदम नज़दीक का वर्ष था, जो कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से एक सामान्य वर्ष नहीं माना जा सकता है। इसके साथ अमेरिका की जो प्रशुल्क नीति थी उसमें वहाँ के श्रम गहन उद्योगों को अधिक संरक्षण प्राप्त होता था। इस कारण से व्यापार के स्वरूप के बारे में सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सके। एक बात यह भी कही जाती है कि इस निष्कर्ष के अंतर्गत जिस पूंजी को शामिल किया गया उसमें केवल भौतिक पूंजी को ही लिया गया था, मानवीय पूंजी की उपेक्षा की गई थी। मानवीय पूंजी के अंतर्गत जो कार्मिक होते हैं उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य में विनियोग भी शामिल होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अमेरिका का जो श्रम था उसमें मानवीय पूंजी का भाग अन्य देशों के श्रम की अपेक्षा अधिक था। इस प्रकार से यदि भौतिक पूंजी में अपन मानवीय पूंजी की मात्रा को जोड़ देते हैं तो अमेरिका के जो निर्यात उद्योग हैं वो श्रम गहन की तुलना में पूंजी गहन हो जाएंगे और ये विरोधाभास अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक यह भी स्पष्टीकरण दिया जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण भी इसमें स्पष्ट नहीं था। इस कारण से भी ये विरोधाभास उत्पन्न होता। अमेरिका में बहुत सारे उद्योग आयात प्रतिस्थापन क्षेत्र की वस्तुएं जिन्हें पूंजी गहन कहा जाता है वास्तविक रूप में प्राकृतिक संसाधन गहन थी, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला उत्पाद और लोहा उत्पाद। यदि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण स्पष्ट होता है तो ये विरोधाभास अपने आप खत्म हो जाता है। इस प्रकार से इस विरोधाभास के द्वारा यद्यपि हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के निष्कर्षों के उलट निष्कर्ष प्रदान किए गए हैं, लेकिन इस विरोधाभास की सत्यता पर भी कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं।